नमस्कार। आईसीसी ने हाल ही में क्रिकेट के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद ये लागू हुए हैं। जी। टेस्ट के नियम तो नए WTC चक्र से शुरू भी हो गए हैं और वाइट बॉल नियम वो 2 जुलाई से। हाँ, 2 जुलाई से। आज हम इनमें से 5 खास बदलावों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मैदान पर खेल कैसे बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये बदलाव खेल की रफ्तार पर, निष्पक्षता पर और अंपायरिंग के फैसलों पर, मतलब काफी चीजों पर असर डालने वाले लगते हैं। हाँ, आईसीसी का इरादा शायद खेल को थोड़ा और तेज करना है और कुछ नियमों को और साफ करना है। सही। देखना दिलचस्प होगा कि टीमें और खिलाड़ी इन्हें कितनी जल्दी अपना पाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं टेस्ट क्रिकेट के स्टॉप क्लॉक नियम से। ये तो काफी सख्त लगता है। हाँ, ये वाला तो है। अब फील्डिंग टीम को पिछला ओवर खत्म होने के 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू करना ही होगा। सिर्फ 60 सेकेंड्स। और अगर नहीं किया तो पहले 2 बार चेतावनी, फिर हर देरी पर 5 रन की पेनल्टी। बिल्कुल। ये सीधे सीधे टेस्ट में जो धीमे ओवर रेट की समस्या है ना, हाँ वो तो है, उससे निपटने की कोशिश है। दबाव तो बढ़ेगा टीमों पर, इसमें कोई शक नहीं। जरूर बढ़ेगा। पर सोचने वाली बात ये भी है कि क्या तेज गेंदबाज मतलब हड़बड़ी में फील्ड सजाने में चूकेंगे या स्पिनर्स अपनी लय खो देंगे। ये भी हो सकता है। इसका असर खेल की क्वालिटी पर कैसा पड़ेगा ये देखना होगा। कहीं रफ्तार के चक्कर में मजा कम ना हो जाए। सही कहा। अब वनडे की तरफ आते हैं। यहाँ गेंद को लेकर एक बड़ा फेरबदल है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। पहले 2 नई गेंदें इस्तेमाल होती थी जी। लेकिन अब 35 ओवर के बाद सिर्फ एक ही गेंद चलेगी। मतलब गेंद पुरानी होगी। हाँ। और पुरानी गेंद का मतलब है रिवर्स स्विंग की ज्यादा संभावना। बिल्कुल। इससे शायद मैच के आखिरी ओवरों में गेंदबाजों को थोड़ी और मदद मिले। बल्लेबाजों को भी शायद बीच के ओवरों में अपनी रणनीति बदलनी पड़े। हाँ, अटैक करने के बजाय शायद थोड़ा संभाल कर खेलना पड़े। हो सकता है। और कुछ खास तरह के गेंदबाज जो पुरानी गेंद से कमाल करते हैं, जैसे रिवर्स स्विंग वाले, हाँ, वो ज्यादा असरदार साबित हों। लेकिन क्या इससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? मतलब वो संतुलन देखना होगा। सही बात है, संतुलन जरूरी है। अच्छा, गेंद पुरानी होगी तो हवा में ज्यादा घूमेगी और यहीं कैच से जुड़ा नया नियम भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बाउंड्री वाला कैच। हाँ, बाउंड्री पर जो हैरत अंगेज कैच हम देखते हैं उस पर अब और बारीकी से नजर रखी जाएगी। हाँ, अब नियम साफ कहता है कि फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में उछलकर गेंद को सिर्फ एक ही बार छू सकता है। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। अगर वो गेंद को अंदर धकेलता है तो कैच पूरा करने के लिए उसे खुद बाउंड्री के अंदर आना होगा और तब तक गेंद पर उसका कंट्रोल बना रहना चाहिए। अच्छा। ये उन रिले कैच या बाउंड्री के बिल्कुल पास वाले कैचों में और ज्यादा स्पष्टता लाएगा। अब सिर्फ एथलेटिक्स नहीं, थोड़ा नियम का ध्यान भी रखना होगा। समझ गया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो DRS में भी एक अहम बदलाव आया है। हाँ, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मान लीजिए किसी बल्लेबाज को कैच आउट दिया गया, ठीक है, रिव्यू लिया गया और पता चला गेंद बल्ले से नहीं पैड से लगी थी, तो अब क्या होगा? यही चीजें थोड़ी पेचीदा होती हैं। अब ऐसी स्थिति में थर्ड अंपायर LBW की भी जांच करेगा। कैच की अपील पर LBW की जांच? जी हाँ। और अगर बॉल ट्रैकिंग में LBW के लिए अंपायर्स कॉल आता है, मतलब पक्के तौर पर आउट या नॉट आउट नहीं कहा जा सकता, तो भी बल्लेबाज को आउट ही माना जाएगा। अच्छा, मतलब अगर LBW के लिए निर्णायक सबूत नहीं भी मिला तब भी आउट? ये क्यों? क्योंकि मैदान पर अंपायर का मूल निर्णय यानी कैच वाला, वो तो आउट था। हाँ, वो तो था। DRS का सिद्धांत है कि मैदानी अंपायर के फैसले को तभी बदला जाए जब तकनीक से साफ तौर पर गलती साबित हो। LBW के लिए अंपायर्स कॉल का मतलब है गलती साबित नहीं हुई। ओके। इसलिए मूल आउट का निर्णय प्रभावी रहेगा, भले ही आउट होने का तरीका बदल गया हो, कैच की जगह LBW हो गया हो। ये तकनीक का बेहतर इस्तेमाल है शायद। हाँ, पर शायद कुछ मामलों में थोड़ी बहस भी हो सकती है इस पर। जरूर हो सकती है, समझ गया। और एक आखिरी नियम जो थोड़ा सिर घुमाने वाला लग सकता है, वो नो बॉल पर कैच की जांच से जुड़ा है। हाँ, ये भी थोड़ा अलग है। पहले अगर गेंद नो बॉल होती थी तो कैच हुआ या नहीं इसकी जांच नहीं होती थी। हाँ, बल्लेबाज नॉट आउट ही रहता था। बिल्कुल, लेकिन अब नो बॉल होने पर भी कैच की वैधता जांची जाएगी। अच्छा। हाँ, अगर कैच सही तरीके से लिया गया है, भले ही नो बॉल थी, तो बैटिंग टीम को सिर्फ नो बॉल का 1 रन मिलेगा। सिर्फ 1 रन? हाँ, और बल्लेबाज रन नहीं दौड़ सकते। मतलब नो बॉल का फायदा तो मिला, 1 रन, और बल्लेबाज नॉट आउट रहा। लेकिन अगर कैच सही था तो अब दौड़कर अतिरिक्त रन नहीं ले सकते। बिल्कुल सही।
ये थोड़ा जटिल जरूर है, पर इसका मकसद शायद ये सुनिश्चित करना है कि नो बॉल की पेनल्टी और कैच के नियम दोनों का सही तरह से पालन हो। और अगर कैच सही नहीं लिया, मतलब ड्रॉप हो गया तो? हाँ, अगर कैच सही नहीं लिया गया था, ड्रॉप हो गया, तब बल्लेबाज रन ले सकते हैं जैसे नॉर्मली लेते हैं। ठीक है, ये साफ हो गया। तो ये थे कुछ बड़े बदलाव, स्टॉप क्लॉक से रफ्तार बढ़ाने की कोशिश, वनडे में गेंद की कहानी बदलना, कैच और डीआरएस के नियमों में और स्पष्टता लाने का प्रयास। कुल मिलाकर खेल पर इनका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, इरादा तो साफ है, खेल को आधुनिक बनाना, तेज करना और नियमों की उलझनें कम करना। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ये बदलाव वाकई खेल को सरल बनाएंगे या मैदान पर खिलाड़ियों के लिए और समझने में दर्शकों के लिए नई परतें जोड़ देंगे? क्या रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में खेल का जो एक स्वाभाविक चरित्र है, वो कहीं बदलेगा तो नहीं? इस पर आगे चलकर ही तस्वीर साफ होगी, जब ये नियम मैदान पर दिखेंगे।